हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गीता की, गीता के प्रमुख 6 संदेशों की, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था युद्ध भूमि में। दोस्तों, गीता या भगवद गीता एक ही पुस्तक का नाम है। इसे महाभारत में, यह महाभारत का एक हिस्सा है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे। उन्होंने कथा सुनाई और भगवान गणेश ने महाभारत लिखा था, और उसी महाभारत का हिस्सा है भगवद गीता, जिसे हम गीता भी कहते हैं। इसमें भगवान के मूर्त और अमूर्त दोनों ही प्रकार के संदेश हैं। इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की चर्चा है। यदि आपको ज्ञान योग के बारे में सब कुछ जानना है और उसके पीक लेवल को जानना है, तब आप गीता पढ़ सकते हैं। यदि आपको कर्म योग के बारे में जानना है, कर्म योग कैसे करना है, तो आप गीता पढ़ सकते हैं। आपको भक्ति योग के बारे में जानना है कि भक्ति कैसे करते हैं, तो भी आप गीता को पढ़ सकते हैं। योग का मतलब होता है दोस्तों साक्षात्कार, मिलना, साक्षात्कार या मिलना। तो जब हम ईश्वर से मिलते हैं या साक्षात्कार करते हैं, या फिर वो परम शक्ति से साक्षात्कार करते हैं जो इस जगत का स्रोत है, तब हम उसे योग कहते हैं। और ज्ञान के माध्यम से हम साक्षात्कार करते हैं तो ज्ञान योग, कर्म के माध्यम से साक्षात्कार करते हैं तो कर्म योग, और भक्ति के माध्यम से साक्षात्कार करते हैं तो भक्ति योग कहलाता है। पहला संदेश है दोस्तों, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी कर्म करते जाओ, फल की चिंता करोगे तो वहां आसक्ति आ जाएगी। फिर तुम्हारे मन में ये भावना आएगा कि हम बनाए या ना बनाए, करें या नहीं करें, अपने जीवन के प्रति सोचें या ना सोचें, कौन सा पैथ चुने। तो ये सारी डिस्ट्रैक्शन की वजह आसक्ति है। लाइफ में जितने भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं वह सब किस कारण से होते हैं? आसक्ति के कारण। और आसक्ति को छोड़ने पर ही हम कर्मयोगी बनते हैं, निष्काम कर्मयोगी। उसके बाद हमें ये चिंता नहीं रहता कि मेरा क्या होगा। हम कल्याण के बारे में सोचते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं, और इसे ध्यान में रखते हुए हम कर्म करते हैं। तो वो हो जाता है दोस्तों न्याय युक्त कर्म या धर्मयुक्त कर्म। और इसीलिए कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल के बारे में सोचोगे तो सांसारिक बंधनों में बंध जाओगे, आसक्ति घेर लेगी, राग द्वेष पैदा होगा। इस कारण फल की चिंता नहीं करना चाहिए। दूसरा संदेश है दोस्तों, अपना कर्तव्य निभाओ। कर्तव्य कैसा? धर्मयुक्त, जिसमें धर्म की हानि ना हो और पाप ना बढ़े, उस कर्तव्य को निभाओ। उस कर्तव्य को फाइंड आउट करो जिसमें धर्म की हानि ना हो, धर्म की लाभ हो, धर्म की स्थापना हो और पाप का नाश हो। तो वैसे कर्तव्य के यदि हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो वैसा कर्तव्य करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, निसंकोच हमें करना चाहिए। उसके बाद हमें फुल पावर, फुल स्टेमिना से, फुल पोटेंशियल से वो काम करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तीसरा संदेश है दोस्तों, आत्मा अमर है। यानी आत्मा जो है वो अविनाशी है, आत्मा नित्य है। नित्य यानी कि परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील के साथ साथ नवीन है। यानी कि वो नए नए खोज में रहता है, नए वस्त्रों की खोज में रहता है। नए वस्त्र गीता में कहा गया शरीर को, आत्मा का नया वस्त्र गीता में शरीर को कहा गया। तो शरीर छोड़ता है, शरीर नया पकड़ता है, और ये चक्र चलता रहता है। इसी को परिवर्तन का चक्र कहते हैं, नवीन चक्र कहते हैं, आत्मा का चक्र कहते हैं। और आत्मा अविनाशी यानी कि उसे विनाश नहीं किया जा सकता। चौथा संदेश है दोस्तों, समत्व का भाव रखो। समत्व यानी कि यदि सुख आ रहा है तो उसमें भी हमें स्थित प्रज्ञ रहना चाहिए, और दुख आ रहा है उसमें भी हमें स्थित प्रज्ञ रहना चाहिए। उसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। गीता में इसकी चर्चा है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
जो सुख में भी किसी प्रकार के लोभ लालच में या फिर दुख किसी भी प्रकार के धर्म की हानि ना करे, पाप ना बढ़ाए, सुख जब उसे मिल रहा हो तभी हम उसे स्थित प्रज्ञ कहेंगे, और दुख के समय वह विनाश का मार्ग ना अपनाए तो ही हम उसे स्थित प्रज्ञ कहेंगे, यानी कि समत्व का भाव रख रहा है। मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। सुख यानी कि सुख के समय हम क्या करते हैं, लोभ लालच और आ जाता है कि थोड़ा सा और कर लें तो हम अपने प्रतिस्पर्धी को, यानी कि जो हमारे प्रतियोगी हैं, जो हमारे प्रतिस्पर्धी हैं, उसे हम हरा सकते हैं। तो ये भावना रहती है। इसे ईर्ष्या का भावना कह सकते हैं, जलन का भावना कह सकते हैं। तो ईर्ष्या या जलन का भावना को छोड़ना ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का निशानी है। और दुख जब आता है तब हम हिंसक ना हो, हमें अपने स्टेमिना को, अपने जो पोजीशन है दोस्तों, मेन पोजीशन है, पोजीशन को, स्थिति को बरकरार रखें। यदि हम अपने पोजीशन में कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो उससे स्टेमिना पर भी फर्क पड़ेगा, हमारा एनर्जी लूज होगा और हम हार भी सकते हैं। तो हार का एक कारण है दोस्तों समत्व का भाव ना रखना, ईर्ष्या का भाव ना रखना, दुख का भाव ना रखना, जलन का भाव ना रखना, आदि आदि। दोस्तों हमने 4 की बात कर ली है, कर्म करो, फल की चिंता ना करो, अपना कर्तव्य निभाओ, आत्मा अमर है, और समत्व का भाव। ये दोनों जो है दोस्तों ये कर्म योग सिखाता है। यहाँ पे कर्मयोग का संदेश है, और यदि आप गीता पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ही विस्तृत तरीके से इसकी चर्चा हुई है। तीसरा संदेश है दोस्तों आत्मा अमर है, और चौथा समत्व का भाव रखना, यानी कि समत्व का भाव रखना और आत्मा अमर है। इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है, हम देख सकते हैं कि ज्ञान योग की तरफ इसका रुझान है। आत्मा अमर है, ये हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और इसकी विस्तृत चर्चा उपनिषदों में की गई है, ब्रह्मसूत्र में है, भगवद गीता में। और समत्व का भाव रखना यानी कि किस प्रकार सुख दुख को हैंडल करना है, ये भाव रखना भी ज्ञान योग में आता है। 5वां है दोस्तों मन पर विजय प्राप्त करना, यानी कि मन में जितनी भी दुर्भावनाएं आ रही है या फिर भावनाएं जो असंतुलित हो रही है, यदि दुर्भावनाएं भी नहीं आ रही, सद्भावना भी आ रही, हम इमोशनल भी हो रहे हैं, फिर भी हमें भावना पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस प्रकार से हम मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि इच्छाएं अनियंत्रित हो जाए और भावनाएं या अनियंत्रित हो जाए तो हम जीवन नहीं जी सकते, जीवन जीने में कठिनाइयां आएगी, और जो हमारा कर्तव्य है वह छूट जाएगा। मेन ये भक्ति पर चर्चा है कि यदि आप भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो साधना में इतना लीन हो जाइए कि सभी प्रकार के भावनाओं को आपको नियंत्रण में ले आना है। भावनाएं असंतुलित नहीं होनी चाहिए, इच्छाएं नियंत्रित नहीं होनी चाहिए, तो ही हम परम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। परम धाम कहने का अर्थ है दोस्तों वैकुंठ या भगवान श्री कृष्ण का गोलोक, या फिर कोई भी ऐसा परम धाम हो सकता है, जो भी परम धाम आप सोचते हो। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो भगवान शिव से जुड़े हुए परम धाम सोच सकते हैं। आप शक्ति के पुजारी हैं तो आप शक्ति के परम धाम को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भक्ति है वह मन पर विजय प्राप्त करने से आता है। छठा है दोस्तों भक्ति और समर्पण, यानी कि भक्ति के लिए क्या भावना होना चाहिए, समर्पण का भावना होना चाहिए कि हम समर्पित हो चुके हैं, अब यही मेरा लास्ट ऑप्शन है। और ये केस कर्म योग और ज्ञान योग में हमें विचलित भी कर देते हैं। लास्ट ऑप्शन जब हम लेके चलते हैं पूरी समर्पण की भावना, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके पास कोई होप नहीं बचा हुआ है, आप जीवन के यदि अंतिम पड़ाव में हैं, और यदि आप शुरू के भी पड़ाव में और आपके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तब आप मेरी शरण में आ सकते हैं, मेरी पूजा कर सकते हैं, और इस प्रकार से मैं आपको अपने चरण में ले लूँगा, अपने धाम को ले जाऊँगा, आपके समर्पण की भावना को देखते हुए। तो समर्पण की भावना है कि कोई भी प्रकार का अब ना कर्म करना है, न ज्ञान प्राप्त करना है, बस भक्ति करते जाओ, भजन कीर्तन करते जाओ, हरि
हरि संकीर्तन करते जाओ, जिसकी चर्चा, हरि संकीर्तन की चर्चा चैतन्य महाप्रभु भी करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब ये मध्यकालीन भारत में हुए थे, जब भक्ति आंदोलन हुआ था, भक्ति आंदोलन के समय चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ बंगाल में। उन्होंने हरि संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया था। वह भक्ति योग के प्रचारक थे। भक्ति योग में वह हरि संकीर्तन के प्रचारक हुए। उन्हें भी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और भगवान श्री कृष्ण के वो भक्त भी माने जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं थी वह उन्हें अपने दिव्य दृष्टि से देख लेते थे। तो ये भक्ति और समर्पण की भावना है कि समर्पण की भावना होगी तो भक्ति उज्जवल होगी, भक्ति सदैव आपके पक्ष में रहेगी। और यदि समर्पण की भावना नहीं होगी, यदि हम ऑप्शन उस वक्त भी तलाश रहे होंगे, तो हमारे अंदर फिर से दुर्भावनाएं आ जाएगी, मन अनियंत्रित हो जाएगी। और मन अनियंत्रित होने पर यदि हम भक्ति का मार्ग चुन चुके हैं और उसके बाद अनियंत्रित हो जाए, ऑप्शंस तलाशने लगे, तो जो हम कर्तव्य निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं या कर्म योग पर चल रहे हैं या ज्ञान ही प्राप्त कर रहे हैं, तो भी हमें उसमें कठिनाई आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी जो मैंने गीता के संदेशों के अनुसार आधार पर आपको दी है, ये पसंद आई है। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।